हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं सुजाता और आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे टीम इंडिया के सिलेक्शन की। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, टीम में एक ऐसा नाम है जिसने सभी को चौंका दिया और वो था मोहम्मद शमी का नाम, जो इस लिस्ट से गायब था। वैसे मोहम्मद शमी पहले भी कई सीरीज से गायब ही रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद शमी को इस टीम में जगह नहीं मिली है। इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में सवाल उठने लगे हैं और कई खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कोच की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में पूरे सिलेक्शन और शमी की गैर मौजूदगी और उस पर रिएक्शन जो आए हैं उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दरअसल टीम इंडिया का ऐलान हुआ और उम्मीद की जा रही थी कि शायद मोहम्मद शमी का नंबर अब लग जाएगा, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ चर्चा कई नामों पर होने लगी। कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई, ये एक पॉजिटिव संकेत है। श्रेयस अय्यर भी उप कप्तान के रूप में वापस आ गए, उप कप्तान उन्हें बनाया गया। ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज की भी एंट्री हो गई है। ये सब बड़ी बातें थी, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम था जिसकी गैर मौजूदगी ने फिर से टीम के ऐलान को पीछे छोड़ दिया और उस पर ज्यादा चर्चाएं होने लगी। नाम है मोहम्मद शमी। शमी का नाम स्क्वाड में न देखकर सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि क्रिकेट से जुड़े कई एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए। वजह इसकी साफ है, घरेलू क्रिकेट में शमी का प्रदर्शन शानदार रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी हो या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या उससे पहले रणजी ट्रॉफी, हर जगह शमी ने शानदार प्रदर्शन किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो अब भी भारतीय क्रिकेट के लिए उतने ही रेलेवेंट है जितने पहले थे। लेकिन इसके बावजूद उनका नाम 15 सदस्यीय टीम में नहीं आया, तो सवाल उठना लाजमी था। इस टीम का चयन बीसीसीआई की चयन समिति ने किया है, जिसकी अगुवाई करते हैं अजीत अगरकर। चयन के साथ ही ये साफ हो गया कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए आराम दिया जा रहा है। सभी को उम्मीद थी कि उनके एब्सेंस में अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा और गेंदबाज के तौर पर, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शमी की गैर मौजूदगी पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया उनके निजी कोच की ओर से ही आई है। उन्होंने सीधे सीधे चयन समिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक खिलाड़ी और क्या कर सकता है, कितने विकेट उसे लेने होंगे, तब जाकर उसे टीम में मौका दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक कोच का नहीं था, बल्कि उन तमाम लोगों की भावना थी, इमोशंस थे जो शमी को लंबे समय से भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ मानते आए हैं। शमी की कोच की चिंता यही नहीं रुकती, उन्होंने ये भी आशंका जताई है, उन्हें लगता है कि शायद चयन समिति अब शमी को वनडे टीम में देखना ही नहीं चाहती है। अगर हम उनके शब्दों में ही बताएं तो उनका कहना है कि इसका मतलब साफ है कि उन्हें वनडे टीम में नहीं चाहते, जबकि शमी के पास अभी देने के लिए बहुत कुछ है। ये बयान इसलिए अहम था क्योंकि शमी ने हाल ही के महीनों में खुद को साबित किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी चयन समिति के फैसले को अन्याय बताया है, इनजस्टिस बताया है। उन्होंने कहा कि हाल के समय में शायद ही कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो जिसने घरेलू मैदान में शमी जितनी मेहनत और ईमानदारी से खेला हो। उनका कहना था कि इतने समर्पण के बावजूद अगर किसी खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता है तो ये शर्मनाक है। अगर आंकड़ों की ही बात करें तो शमी का पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत नजर आता है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में उन्होंने 4 मैचों में 20 विकेट लिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल का अभियान भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन शमी ने 7 मैचों में 16 विकेट लेकर अपनी धार साबित की। विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक 5 मैचों में 11 विकेट लिए हैं। ये आंकड़े किसी भी गेंदबाज के चयन के लिए काफी माने जा सकते हैं। इसके बावजूद शमी को टीम से बाहर रखा गया है। टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज को सौंपी है, जिनके साथ हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। सवाल यह है कि जब बुमराह जैसे सीनियर गेंदबाज को आराम दिया गया था तो एक्सपीरियंस का ये खालीपन शमी क्यों नहीं भर सकता। शमी की कहानी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये उस खिलाड़ी की कहानी है जिसने भारतीय क्रिकेट को कई बड़े मंचों पर जीत दिलाई है। उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 था, जहां भारत ने खिताब जीता और मोहम्मद शमी 9 विकेट लेकर संयुक्त रूप से टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे। इसके बाद इंग्लैंड का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का व्हाइट बॉल टूर और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज, हर जगह शमी टीम से बाहर रहे। सिलेक्शन से पहले शमी की कैंप को उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें मौका मिल जाएगा। घरेलू क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन इसी की उम्मीद कर सकता था, लेकिन जब स्क्वाड सामने आया तो उम्मीद टूट गई। अब पूरे मुद्दे पर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी खुलकर अपनी राय रखी है।
अपने यूट्यूब चैनल पर इरफान ने कहा कि शमी को बाहर रखने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती है। उन्होंने याद दिलाया कि शमी कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके नाम 450 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट हैं। इरफान ने फिटनेस के सवाल पर भी चयन समिति की सोच पर सवाल उठाया। उनके मुताबिक शमी ने 200 ओवर से ज्यादा की गेंदबाजी की है। अगर इसके बाद भी फिटनेस पर सवाल है तो फिटनेस साबित और कैसे होगी? ये बात सीधे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। इरफान ने भी कहा कि हर खिलाड़ी को अपने करियर में बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन शमी ने ये काम पहले भी कर दिखाया है। फिर भी अगर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है तो ये समझ से परे है। वैसे इरफान ने शमी को एक पॉजिटिव सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वो शमी की जगह होते तो आईपीएल में जाकर कहर बरपा देते। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां पूरी दुनिया की नजर होती है। अगर वहां शमी अपनी पुरानी लय और फिटनेस दिखाया देते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा। इरफान के शब्दों में, मुझे लगता है कि शमी के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। यही बात शायद इस पूरी कहानी का सार है। मोहम्मद शमी आज उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके अनुभव, मेहनत और प्रदर्शन के बावजूद उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। एक तरफ चयन समिति भविष्य की योजना और युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जता रही है, तो दूसरी तरफ शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अनुभव की कीमत क्या है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वनडे सीरीज शमी के बिना खेली जाएगी, लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं होती। ये बहस भारतीय क्रिकेट की चयन नीति, सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य और घरेलू क्रिकेट की अहमियत पर भी है। अगर घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद मौका नहीं मिलता तो खिलाड़ियों के लिए संदेश क्या जाता है? शमी की कहानी अभी अधूरी है। हो सकता है कि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन उन्हें फिर से टीम इंडिया की जर्सी के करीब ले आए। हो सकता है कि चयन समिति का नजरिया बदले, लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड के सीरीज के स्क्वाड में उनका नाम न होना सिर्फ एक चयन का फैसला नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट में चल रही एक बड़ी बहस की शुरुआत है। एक ऐसी बहस जिसके केंद्र में है मोहम्मद शमी, उनका संघर्ष, उनका आत्मसम्मान और उनका अब भी अधूरा सपना। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या मोहम्मद शमी के साथ इंसाफ हुआ है? क्या फिर चयन समिति का फैसला सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की खबरें और एनालिसिस जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट प्रेडिक्टा को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।